हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोगों का एक सवाल आता है, बहुत ज़्यादा बाहर जाना जो चाहते हैं लोग। एक तो वो ये कहते हैं कि हमें कोई दुनिया का ऐसा मजबूत मुल्क बता दें, कोई अच्छा मुल्क बता दें जहाँ पे जाने के लिए हम अप्लाई करें तो हमें वीज़ा मिलने के बाद देनी पड़े। क्योंकि अक्सर मुल्कों की वीज़ा फ़ीस पहले ले लेते हैं और वो अच्छी खासी लाखों रुपए में वीज़ा फ़ीस होती है, वो हम अदा कर देते हैं, लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिलता तो हमारी वो वीज़ा फ़ीस भी ज़ाया हो जाती है। तो एक तो उनका ये सवाल होता है, बड़ा जेन्युइन सवाल है ये, क्योंकि अक्सर लोग वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और वीज़ा नहीं मिलता तो उनकी वीज़ा फ़ीस ज़ाया हो जाती है। तो एक तो वो लोगों का ये सवाल होता है, ऐसा मुल्क हमें बता दें। सेकंड, वो ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसके लिए हमें कोई इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि हमारा तो कोई भी रिश्तेदार कहीं बाहर नहीं है, कोई हमारा दोस्त बाहर नहीं है, तो फिर हम कैसे जाएं। तो अक्सर मुल्क ये सवाल करते हैं कि आपका कोई स्पॉन्सर आपको कर रहा है, आपको कोई इन्विटेशन लेटर भेज रहा है तो हम आपको वीज़ा मिलेगा, वरना आपका वीज़ा नहीं मिलेगा। तो लोगों का एक सवाल ये होता है कि कोई ऐसा मुल्क बताएं जहाँ के जाने के लिए हमें कोई स्पॉन्सरशिप या इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं हो। तीसरा, उनका ये भी इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि हमें वीज़ा घर बैठे मिल जाए, क्योंकि हम इस गर्मी में जाते हैं, दूसरे शहरों में एम्बेसी होता है, हर एक के शहर में एम्बेसी भी नहीं होता, सिर्फ ये 2 या 3 शहरों में एम्बेसी होता है। ये सवाल होता है कि जब हम जाते हैं बाहर, एम्बेसी दूसरे शहरों में होता है, वहाँ हम गर्मी में जाते हैं, गाड़ियों में बैठ के, बसों में बैठ के जाते हैं और वहाँ लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी अक्सर हमें वीज़ा नहीं मिलता तो हमें बड़ी ख्वारी होती है। तो हम ऐसा कोई मुल्क बता दें जिसका वीज़ा हमें घर बैठे हमारे ईमेल के जरिए हमारे मोबाइल या कंप्यूटर पर आ जाए। तो दोस्तों, एक उनका ये भी बड़ा क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊँगा, एक तो उसकी सबसे अच्छी बात यह कि वीज़ा फ़ीस आपने इसकी नहीं देनी। अगर आपका वीज़ा अप्रूव होगा, आपको उस मुल्क में जाने की इजाज़त मिलेगी, तो फिर आपको वीज़ा फ़ीस देनी है, और वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है, सिर्फ 8,000 रुपये वीज़ा फ़ीस है इस मुल्क की, जो कि आपको वीज़ा अप्रूव होने के बाद आपको देनी है। सेकंड, इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि आपको इस मुल्क के जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना, बल्कि आपने घर से ही अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, आपको इसके, जैसे कि मैंने बताया, वीज़ा आपको घर से अप्लाई करना है और घर पर ही आपको ईमेल के जरिए इसका वीज़ा मिल जाता है। और दोस्तों, एक और इस मुल्क का एडवांटेज ये कि इधर जाने के लिए आपको कोई इन्विटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि आपका कोई दोस्त हो या रिश्तेदार हो, बहन हो, भाई हो या जानने वाला हो, वो आपको इनवाइट करे तो फिर ही आप जा सकते हो। ऐसी भी कोई कहानी नहीं है। तो दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बता रहा हूँ वो मुल्क दुनिया का एक मजबूत मुल्क है, दुनिया की बहुत मजबूत इकनॉमी रखने वाला मुल्क है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ के जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है हांगकॉन्ग। और दोस्तों, हांगकॉन्ग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, हांगकॉन्ग की आबादी 70 लाख है और ये एशिया में वाक़ है। और दोस्तों, हांगकॉन्ग जो भी लोग जाते हैं उनकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है। हांगकॉन्ग इतना ज़बरदस्त मुल्क है, इतनी डेवलप कंट्री है, और यकीनन आपने बचपन से इसका नाम सुना होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हांगकॉन्ग का वीज़ा आपने किस तरह घर बैठे अप्लाई करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए, किधर आपने ये चीज़ें तमाम देनी है, किधर भेजनी है, और आपको इसको वीज़ा फ़ीस किस तरह फिर अदा करनी है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, आप अपनी फैमिली को ले आ सकते हैं, और यहाँ पे आपका आगे लाइफ स्टाइल क्या होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको कौन सी जॉब मिल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो वीज़े के लिए बता दूं, आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए, जिनकी आपने पाउडर कॉपी, फ़ोटो कॉपी करा के रखनी है। ओरिजिनल आपने कोई भी चीज़ नहीं भेजनी। एक बड़ा सा एनवेलप लें, उसमें आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, उसकी आपने जो 2 पेज होते हैं शुरू के, जिस पर तमाम मालूमात होती है, उसकी कॉपी करानी है आपने 2 पेजों की, वो अपने पास एक एनवेलप में रखनी है। उसके अलावा आपने FRC बनवाना है नादरा से, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये नादरा से बन जाता है 100-200 रुपये में, ये आपने बनवाना है, जिसमें आपकी फैमिली की डिटेल होती है तमाम। तीसरे, आपने यहाँ पे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट, NIC आपका होना चाहिए, और फ़ोटो होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपने एक बड़े लिफाफे में रखनी है। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एड्रेस दिया हुआ है, वीज़ा एप्लीकेशन जहाँ आपने भेजनी है, तो उस एड्रेस पे आपने TCS या DHL के थ्रू आपने भेजना है। इन TCS या DHL के थ्रू इस एड्रेस पर आप ये अपने एनवेलप भेज दें। और हाँ, एक चीज़ एनवेलप में ज़रूर रखनी है, एक बड़े पेज पर बड़ा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर आपने रखना है। और अगर आपका CV भी अगर बनाओ जिसमें तमाम आपकी तालीम में काबिलियत हो, या तो आप तालीम नहीं हो, तजर्बा, तो वो भी आप एक बना के इसमें रख दें। और CV एक खूबसूरत सा बना के रखें। और CV बनवाने के लिए अगर आप चाहें तो हमारी सर्विस भी ले सकते हैं, हम भी CV और कवर लेटर बना के देते हैं यूरोपियन स्टाइल में, जो कि पूरी दुनिया में काबिल कबूल होता है, और उस पर जॉब आसानी से मिल जाएगी। ये तमाम चीज़ें आपने एक लिफाफे में रखनी है और उस एड्रेस पर आपने TCS या DHL के थ्रू आपने भेज देनी है। तो उमूमन आपको 7 से 10 दिन में ईमेल पे इसका वीज़ा मिल जाता है, और घर पे आप इसका वीज़ा वसूल कर लेते हो, उसका आप प्रिंट निकलवा लेते हो, और इस तरह आप वहाँ पे आपको वीज़ा वसूल हो
जाता है। अब हम ये देख लेते हैं यार कौन कौन सी जॉब की ज़्यादा डिमांड है। अगर आप जाते हो और आपको जहाँ जॉब अच्छी मिल जाती है तो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि इस मुल्क में आपको तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। यहाँ पे जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपये के बराबर बनती है। तो दोस्तों इस 10 लाख रुपये हासिल करने के लिए कौन सी जॉब की ज़्यादा डिमांड है आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको अप्लाई करने का फ़ायदा है। क्योंकि अगर आपके मतलब की जॉब ही नहीं है तो आपको जाने का क्या फ़ायदा। जॉब सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे, एक तो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आसानी से जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं हांगकॉन्ग में। क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए भी फ़न है, बड़ों के लिए भी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए भी अट्रैक्शन है, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी और अट्रैक्शन है। तो टूरिस्ट बहुत आते हैं। और यहाँ पे आपको होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको एज अ होटल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आपको क्लीनर की जॉब मिल जाती है, वेटर की जॉब मिल जाती है, वेटरेस की जॉब मिल जाती है, हाउस कीपिंग की जॉब मिल जाती है, रूम सर्विस की जॉब मिल जाती है, इसके अलावा गार्ड की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लॉन्ड्री में जॉब मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे कंप्यूटर आईटी के मैदान में बहुत जॉब है, क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटराइज है हांगकॉन्ग में। तो अगर कंप्यूटर में आपकी कोई भी एजुकेशन है, आईटी के मैदान में कोई भी एजुकेशन है, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे शॉर्ट कोर्स हो, चाहे सॉफ्टवेयर में आपने करा हो, चाहे हार्डवेयर में करा हो, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हांगकॉन्ग की बिल्डिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप सर्च करें गूगल पे तो इसकी बिल्डिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग समझी जाती हैं। तो कंस्ट्रक्शन में, तामीरात के शोबे में अगर आपको कोई भी काम आता है, अगर आप पढ़े लिखे हो, सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, आर्किटेक्ट में इंजीनियरिंग करी हुई है, इनमें डिप्लोमा करा हुआ है, इसमें कोई भी आपने शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अब तालीम नहीं है, लेकिन हुनर आता है, स्किल आता है, आप मेहनती हो, प्लम्बर का काम जानते हो, इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हो, कलर करने का काम जानते हो, वॉलपेपर लगाने का काम जानते हो, या आपको मार्बल टाइलिंग का काम आता है, ये शटरिंग का कोई भी काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ केयर वालों के लिए जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है गायनी में, कार्डियोलॉजी में, या साइकोलॉजी में, या नेफ्रोलॉजी में, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है एज अ डॉक्टर। अगर आप नर्स हो, रजिस्टर्ड नर्स हो, क्वालिफाइड नर्स हो, आपने नर्सिंग की तालीम हासिल की है, तो आपका सर्टिफिकेट चेक होता है और फिर आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको डिस्पेंसरी का काम आता है, दवाएं किस तरह रखते हैं, किस तरह इनको मेंटेन करते हैं, तो उसमें डिस्पेंसर के तौर पे काम मिल जाता है। और फार्मेसी का काम आता है तो फार्मेसी में भी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे 2 डिलीवरीज की जॉब है, फूड डिलीवरी की जॉब है, और यहाँ पे ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब है, उसकी भी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश टीचिंग अगर आप कर सकते हो एज अ टीचर, तो इंग्लिश टीचिंग की भी जॉब मिल जाती है, क्योंकि इंग्लिश टीचिंग करने के लिए भी यहाँ लोग चाहिए होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप इंग्लिश टीचर भी एज अ इंग्लिश टीचर भी जॉब कर सकते हो। जॉब हासिल करने के लिए आप वहाँ पे जो आपको, जो मैंने बताया, आपको ईमेल पे वीज़ा आता है, तो अमूमन 3 से 6 महीने का होता है। वहाँ जाते हो, समझदार लोग होते हैं, कोशिश करते हैं उस दौरान, वो जॉब तो नहीं कर सकते क्योंकि वो विजिट वीज़े पे आते हैं, कोशिश करते हैं किसी जॉब की बात डन कर लें। जो मैंने सेक्टर बताए जॉब्स के, इनमें से किसी को भी जिसमें उनका इंटरेस्ट हो उसमें वो जॉब ढूंढ लेते हैं, बात डन कर लेते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे वापस से जब एक बार वो पाकिस्तान इंडिया आते हैं और दोबारा उनको वहाँ पे एम्प्लॉयर जॉब ऑफर लेटर भेजता है, वर्क परमिट भेजता है, फिर वो यहाँ से उन्हें 1 से 3 साल का दोबारा वर्क परमिट का वीज़ा मिलता है। उस बेस पे और फिर दोबारा जाते हैं और वो वहाँ पे रहते हैं, और बाद में अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं और एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। दोस्तों हांगकॉन्ग की सबसे अच्छी बात ये कि हांगकॉन्ग बहुत ही नीट एंड क्लीन है, हांगकॉन्ग बहुत ही साफ़ सुथरा है, कोई क्राइम वगैरह नहीं है। दूसरी अच्छी बात ये कि पाकिस्तानी भी रहते हैं, इंडियन भी अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। और तीसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी, सब लोग बड़े मोहब्बत से रहते हैं, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे जापानीज़ हो, कोई भी कंट्री से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सब एक दूसरे का फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। यहाँ पे वीकेंड में लोग बहुत एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, और अपनी फैमिली के साथ घूमते हैं, खाते पीते हैं, शॉपिंग करते हैं। औरतों के लिए शॉपिंग पैराडाइज है। तो दोस्तों हांगकॉन्ग के लिए ट्राई करें। वीज़ा फ़ीस भी आपने वीज़ा मिलने के बाद देनी है, और वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है, 8,000 रुपये। और जो आपने बाद में देनी है, कोई इन्विटेशन लेटर, कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। तो हांगकॉन्ग से अच्छा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए ट्राई करें। घर बैठे आपने अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं, कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं भेजनी, आपने सिर्फ कॉपी भेजनी है। CV और कवर लेटर आपने बनवाना है तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप डिटेल ले सकते हैं वहाँ से, और बहुत ही कम चार्जेस में आपको एक बहुत ही एक इंटरनेशनल लेवल का CV और कवर लेटर हम बना के दे देते हैं। लेकिन अप्लाई आपने खुद ही करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।